गुरुवार को शिमला में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक पर हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को निवेश और उद्योगों के लिए आकर्षण केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को 118 की मंजूरी लेनी पड़ती है तो एक जटिल प्रक्रिया है। सरकार इस नियम में डील देने पर विचार कर रही है ताकि निवेशक आसानी से हिमाचल में आकर कारोबार शुरू कर सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में 2004 में केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज मिलने के बाद उद्योग क्षेत्र को बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन आज पुराने उद्योगों को स्थित बनाए रखने हुए नई इकाइयों को स्थापित करना एक चुनौती बन गया है। नहीं, आज जो है सीआईए की मीटिंग जो है वो हुई है, जिसमें इंडस्ट्री के सभी अधिकारी और हमारे इंडस्ट्री के जितने सीआईए के मेंबर्स हैं, हमारा एक इंटरेक्शन हुआ है और एक विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जाए। और हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो इंडस्ट्री और आए, क्योंकि हिमाचल में 2004 में जब इंडस्ट्री आई थी उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको इंडस्ट्रियल पैकेज आया था। आज हमारा लक्ष्य है कि हम नई इंडस्ट्री को भी लाएं और जो पुरानी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री सस्टेन भी करें। 2004 में हमारा जो एक्सपोर्ट था इंडस्ट्री का वो 550 करोड़ हुआ करता था, मगर 2025 में हमारा जो एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है, वो 20,000 करोड़ रुपए के करीब हमारा इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट जो हम करते हैं हिमाचल से जो एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा जीडीपी का जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री का वो इट इज़ 43% ऑफ द स्टेट। आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, इंडस्ट्री के सभी लोगों ने जो उनको समस्या आ रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है चाहे बिजली की है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। और सबसे बड़ी समस्या इंडस्ट्री को जो आती है वो जब इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को ये अप्लाई करते हैं एनओसीज़ को कलेक्शन करने में, और विशेष करके जो हमारी 118 है उसकी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और हाँ, हम सर ये हमारे लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है, और हम इन टर्म्स ऑफ जैसे रीसेल है, रीसेल में भी जो है 118 में उसमें 118 दोबारा लेनी पड़ती है। अब जब एक किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी लैंड की एक बार 118 ले ली है तो उसको रीसेल, उसको जो है दोबारा लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसको हम ईज आउट कर रहे हैं। यहाँ जैसे फायर के एनओसीज़ है, पॉल्यूशन कंट्रोल के एनओसीज़ है, एनवायरनमेंट के एनओसीज़, उसके बारे में जो है विस्तृत रूप से चर्चा की, और हम जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हिमाचल प्रदेश में जो है बना रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है और इन्वेस्टमेंट आए। हाँ, बिजली के बारे में भी चर्चा, क्योंकि ये आपदा आने की वजह से थोड़ी हिमाचल की हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है, और हमारे जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो अवार्ड है उसमें भी हमारी जो आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो 2021 में 10,000 करोड़ थी वो इस 25 में 3200 करोड़ रुपए आई है, तो उसका जो है फ़र्क पड़ रहा है। मगर मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बिजली के दाम जो है वो रिड्यूस कर दिए जाएंगे। अभी 40 पैसे पर यूनिट जो है अक्टूबर से जो उनको डीबीटी के आधार पे जो रिफंड कर दिया जाएगा। तो हम इस ओर जो है वो सोच रहे हैं और हम गहराई से इनको कर रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में और इंडस्ट्रीज़ जो है वो आए। आपने बोला पॉलिटिकल